दोस्तों, हमारा पहला कोट है मार्टिन लूथर किंग की तरफ से। जिंदगी का सबसे परसिस्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ अपने लिए फोकस करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि हमें जिंदगी में कभी दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। और ये जिंदगी का सबसे अर्जेंट क्वेश्चन है कि आप दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोट है कि मैडम मैरी क्यूरी बोलती है, जिंदगी में किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि आज का जो समय है इसमें हमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ताकि हम और कम डरें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टाइम बहुत ही अनसर्टेन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है। तो आज के टाइम में हमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ताकि हम जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कोट है ट्वेन की तरफ से कि आइडियल लाइफ में अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और आपका जो कॉन्शियस होना चाहिए वो काफ़ी स्लीपी होना चाहिए। स्लीपी का मतलब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचते ना हो, ज़्यादा वरी नहीं करते हो। आप ऐसे लोगों के साथ भी रहिए कि जो लोग आपको ज़्यादा टेंशन ना देते हो, ज़्यादा सोचने पे मजबूर ना करते हो। और यही एक आइडियल ज़िंदगी है। आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहिएगा, शांति में रहिएगा। हमारा चौथा कोट है मार्टिन लूथर किंग की तरफ से। वो बोलते हैं क्या कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी, ना कि ज़िंदगी का टाइम पीरियड। मानते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ टाइम काट रहे हैं, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं कर रहे, हर दिन बस सो के उठते हैं और फिर वही उसी तरह का आपका दिनचर्या है, तो वो कोई भी इफेक्टिव नहीं है। आप सिर्फ हर दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी होनी चाहिए। आप किससे मिलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहाँ हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पांचवा कोट है कन्फ्यूशियस की तरफ से। ये एक फिलोसफर थे, उन्होंने बोला है कि ज़िंदगी जो है सिंपल है, लेकिन हम हमेशा उसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात से हम सभी एग्री करते हैं कि पहले के टाइम में, आज से 20 साल 30 साल पहले काफ़ी लाइफ सिंपल्स होती थी, लेकिन आज हम अपने डिज़ायर को इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि हम इसे कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं। हम इस जाल में और फंसते जा रहे हैं। हमारा 6 कोट है मिस्टर चर्चिल की तरफ से। वो बोलते हैं कि अगर आपके पास दुश्मन है, यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ के लिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लिया है, आप खड़े हुए हैं, किसी से आपने एग्री नहीं किया है। दुश्मन कब बनते हैं हमें पता है, जब हम उनसे किसी चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं, हम एग्री नहीं करते हैं, हम हर समय लोगों को प्लीज़ नहीं करते हैं, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। और मिस्टर चर्चिल बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। बस 7th कोट है लाइफ के बारे में, फ्रेडरिच की तरफ से। वो बोलते हैं क्या कि अगर आपको पता है कि ज़िंदगी क्यों जीनी है, आप डेफिनेटली पता कर लेंगे कि कैसे जीनी है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पर्पस है ज़िंदगी जीने का, तो डेफिनेटली आप रास्ता निकाल लीजिएगा। जिनके पास पर्पस नहीं होता है वो सिर्फ वेट करते हैं, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। जिनके पास पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो डेफिनेटली अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हमारा 8th कोट है बुद्धा की तरफ से। बुद्धा बोलते हैं कि आप पास्ट में मत उलझिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सपने मत देखिए। आप अपने माइंड को प्रेजेंट में कंसंट्रेट करिए, उसमें लगाइए कि प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। प्रेजेंट में जीना सीखिए और यही ज़िंदगी है। हमारा 9th कोट है बॉब मार्ले की तरफ से। कहते हैं कि अपनी आँखों को खोलिए, अपने अंदर देखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं जिस ज़िंदगी में आप रह रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको अपने आप के बारे में जानने के लिए मौका देगा, सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आपको आपका जवाब हाँ मिलता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हमारा 10th कोट है अल्बर्ट कैमस की तरफ से। बोलते हैं कि अगर आप हमेशा खुशियाँ तलाश रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। वो बोलते हैं कि अगर आप हमेशा खुशियाँ तलाश रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप हमेशा अपनी लाइफ का मीनिंग तलाश रहे हैं कभी आप रह नहीं सकते। मतलब खुशियाँ हमारे
अंदर है, आपको अपने अंदर से ही खुशी तलाशनी होगी, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी शांति आपसे ही मिलेगी। हमारा 11th कोट है लियोनार्डो द विंची की तरफ से। चाहूँगा कि आप एक बार लियोनार्डो द विंची के बारे में जाके पढ़ें। ये पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वो होता है जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। इनकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग थी। आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। बोलते हैं कि जिस तरह वेल स्पेंड डे अच्छी नींद लाता है, अगर आप पूरे दिन मेहनत करिएगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। डेफिनेटली उसी तरह वेल स्पेंड लाइफ, जो ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से व्यतीत करते हैं, वो अच्छी मौत भी लाते हैं। हमारा 12th कोट है अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से, जिन्हें हर कोई जानता है। वो बोलते हैं क्या कि सिर्फ वो ज़िंदगी जो दूसरों के लिए जी जाती है वही सिर्फ वैल्यूएबल होती है। 13th कोट्स जो है लाइफ के बारे में, वो मिस्टर लाओ की तरफ से है। कहते हैं कि ज़िंदगी जो है एक नेचुरल और स्पॉन्टेनियस चेंज है। बहुत सारी छोटी छोटी चेंज उतार चढ़ाव आएगा, उसे रोकने की कोशिश मत करिए। सिर्फ आपकी ज़िंदगी में दुख ही लाएगा। रियलिटी को एक्सेप्ट करिए और जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, जैसे भी आ रही है, उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए। चीज़ें आपके कंट्रोल से बियॉन्ड होती है, आप उसे एक्सेप्ट करिए, उसके साथ जीना सीख लीजिए। हमारा 14th कोट है मिस्टर सॉ की तरफ से। वो बोलते हैं क्या, ज़िंदगी सिर्फ अपने आप को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे क्रिएट करने के बारे में, इसे बनाने के बारे में है। हम सिर्फ अपने आप को जानना चाहते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि असल में आप वो हैं जो आप बनाते हैं अपने आप को। हम अपने कर्मों का नतीजा हैं। 15th कोट है, वैसी ज़िंदगी जिसमें आपने काफ़ी मिस्टेक्स की हो, वो सिर्फ ऑनरेबल ही नहीं बल्कि वो यूजफुल भी होती है कंपेयर टू वैसी लाइफ के जिसमें आपने कुछ भी ना किया हो। हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे गलतियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग कुछ नहीं करते वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इंजॉय भी नहीं करते। गलतियों से मत डरिए, ज़िंदगी का अनुभव लीजिए। और हमारा लास्ट बोनस कोट्स है मिस्टर मार्कस की तरफ से। कहते हैं एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सब आपके अंदर है, आपके सोच में है। अपनी सोच पे काम करिए। इससे हम ये पता करते हैं कि अगर आप अपनी सोच बदल दीजिएगा तो डेफिनेटली आप एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएगा। आपको और भी इस तरह की मोटिवेशन अच्छा लगता है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए।